Hello everyone, welcome to our channel. आज ये हमारी सेकेंड वीडियो है और प्रॉपर पढ़ाई शुरू करने से पहले थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो जिन लोगों ने अभी अभी बी फार्म या फॉर दैट मैटर डी फार्म में एडमिशन लिया है, मैं उनको बताऊंगी कि ये जो सिलेबस होता है बी फार्म का या डी फार्म का, ये गवर्नमेंटल बॉडी है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, द PCI, वो प्रिस्क्राइब करती है और ये टाइम टू टाइम इसको अपडेट, इसको रिवाइज़ किया जाता है। लास्ट ये रिवाइज़ हुआ था अराउंड 2016-17 और उसके बाद ये अब रिसेंटली 2026 में रिवाइज़ हुआ है। तो सिंस आपको एक तरह से इंट्रोड्यूस ही कराया जा रहा है फार्माकोग्नोसी से, तो इसको टाइटल ही यही दिया गया है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारे सिलेबस का वो है फंडामेंटल्स ऑफ फार्माकोग्नोसी, जिसमें बेसिक्स होंगे और डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। फिर सेकंड जो टॉपिक है इसमें वो है सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। अब जो हमारी, मैं ये पहले बता दूं ताकि आप लोगों को समझ आए, फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स जो हम नेचुरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। तब उसके कई सोर्सेज हो सकते हैं, सिर्फ प्लांट नहीं होता, प्लांट के अलावा एनिमल्स, माइक्रोबियल, मरीन, प्लांट टिश्यू कल्चर, मिनरल, ये सब है, तो वो सब बताया जाएगा। नेक्स्ट इसका जो पोर्शन है वो है हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स इन ड्रग डिस्कवरी। जैसे पेनिसिलिन का आपने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। इसके अलावा मॉर्फिन, क्विनीन, एस्पिरिन, वॉर्फिन, ये सब। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो होगा इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट हर्बल एंड ट्रेडिशनल फार्माकोपियाज, जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, ये सब। और जो लास्ट पोर्शन होगा वो होगा ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल, कोडिफाइड एंड नॉन कोडिफाइड ड्रग्स। अब ड्रग्स को कुछ कैटेगरीज में ऑन डिफरेंट बेसिस क्लासिफाई किया गया है, तो इसमें वो सब बताया जाएगा। सेकेंड टॉपिक है कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ नेचुरल ओरिजिन। तो जो ड्रग्स कलेक्ट किए जाते हैं, क्रूड ड्रग्स, उनको कलेक्ट, कल्टीवेट, स्टोर करने की कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको कहा जाता है गुड एग्रीकल्चरल एंड कलेक्शन प्रैक्टिसेस। सो वो सब आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और इसका सेकेंड पोर्शन होगा इसी टॉपिक का, प्लांट हार्मोन्स एंड देयर एप्लीकेशन इन कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, जिसमें ये हार्मोन्स आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, उसको थोड़ा इलाबोरेट किया जाएगा विद सम एडिशनल टॉपिक्स लाइक पॉलीप्लॉइडी, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट्स, ये सब। फिर हम थर्ड टॉपिक पे आएंगे जो कि है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन। अब जो नेचुरल ओरिजिन ड्रग्स होती हैं उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होती हैं, मतलब एक पर्टिकुलर क्वालिटी की होनी चाहिए टू बी एबल टू यूज्ड एज अ ड्रग। तो वो सब बताया जाएगा। वो उसके कई पैरामीटर्स होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजियोकेमिकल। फोर्थ टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मेटाबोलाइट्स ऑफ प्लांट ओरिजिन। अब इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा कुछ जो आपको नहीं पता होंगे अभी तक, एल्कोलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, इन सब की क्लासिफिकेशन, केमिकल टेस्ट, ये सब बताया जाएगा। और थोड़ा सा बताया जाएगा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं जैसे आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम, ये सब होगा। फिर जो लास्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का वो होगा फाइटोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। इसमें जो ड्रग्स हैं ऑफ नेचुरल ओरिजिन उनको कैटेगरी वाइज जैसे पढ़ाया जाएगा। कुछ की एक्टिविटी जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एनाल्जेसिक है, एंटीबायोटिक, हेपाटोप्रोटेक्टिव, तो उस हिसाब से आपको बताया जाएगा कि उसके बायोलॉजिकल सोर्स, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसकी वजह से वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दे रहा है और उसकी यूजेस। अच्छा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेमेस्टर 1 आप लोगों से कुछ एक्सपेक्टेड होगा, जिसको PCI ने कहा है कोर्स आउटकम्स।
तो ये PCI ने ये भी दिए हैं, जिसमें कि पहला है डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये हम चैप्टर 1 में हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन कल्टिवेशन, प्रोसेसिंग एंड कंजर्वेशन टेक्निक्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। फिर थर्ड है आपका अप्लाई क्वालिटी इवैल्यूएशन मेथड्स टू क्रूड ड्रग्स। मतलब ये कि जो भी क्रूड ड्रग्स अवेलेबल होंगी, दी जाएंगी, उनको आप ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक एंड केमिकल पैरामीटर उसकी क्वालिटी असेसमेंट कर पाएँ कि वो इस लायक है या नहीं कि वो ड्रग की तरह यूज़ हो सकता है। फिर है आइडेंटिफाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट विद द थेरेप्यूटिक रेलेवेंस। और लास्ट है रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जैसे हो गया आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, ये सब, एंड उसमें जो कॉमनली यूज्ड फाइटोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं वो। फिर कुछ लिस्ट ऑफ बुक्स भी दी गई है जो कि मैंने इस स्लाइड में लगा दी है, जिसमें कि हैं इवांस, टेलर एंड ब्रैडी, टी वैलेस। अच्छा, ये जो 4th नंबर पे बुक दी है कोकाटे, ये PCI की लिस्ट में नहीं है, बट ये अच्छी बुक है, आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। और ये जितनी भी बुक्स हैं ये लेटेस्ट एडिशन वाली ही आप लोग इस्तेमाल करें। अभी जो 5th, 6th एंड 7th नंबर पे WHO की ये बुक्स दी हुई हैं, इनके PDFs WHO की ही वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। सो फिर आज के लिए इतना ही। हमेशा की तरह stay safe and stay vigilant. If you like my content, kindly like and subscribe. अगर आप किसी को जानते हैं जिसको आपको लगता है फ़ायदा पहुंचेगा इस वीडियो से, तो उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।